नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिंटू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिंटू टॉक। 9 अगस्त 2024 को आरजीकर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कोलकाता में एक बेहद ही सनसनीखेज घटना घटती है, जिसमें वहां के द्वितीय वर्ष की प्रशिक्षु छात्रा डॉक्टर मोमिता देवनाथ की हत्या कर दी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि उनकी हत्या करने से पहले उनके साथ बलात्कार किया गया था। जब यह समाचार हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आती है तो लोगों में काफ़ी आक्रोश मच जाता है। पूरे देश के डॉक्टर्स हड़ताल पे चले जाते हैं। ओपीडी के कार्य को ठप कर दिया जाता है। इमरजेंसी कार्य को छोड़कर बाकी जितने भी कार्य हैं उसे बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं। खास करके महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग की जाती है। हॉस्पिटल परिसर को सुरक्षित जोन में घोषित किए जाने की मांग की जाती है। दरअसल ये पूरा मामला जो है 8 और 9 अगस्त के रात की है। डॉक्टर नोमिता देवनाथ जो है रात में अपने मरीजों को देखने के बाद लगभग 2 बजे अपने मित्रों के साथ खाना खाने के लिए चली जाती है। खाना खाने के बाद वो वहाँ के सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चली जाती है। अब वो सेमिनार हॉल में अकेली थी या उनके साथ कोई और भी था, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। सुबह तक जब लेडी डॉक्टर बाहर नहीं आती है तो एक कर्मचारी उन्हें देखने के लिए सेमिनार हॉल में जाता है। जब वो सेमिनार हॉल में जाती है तो वहाँ पर लेडी डॉक्टर को खून से लथपथ पड़ा हुआ पाती है। वो हल्ला करते हुए बाहर आती है कि लेडी डॉक्टर खून से लथपथ अंदर पड़ी हुई है। जब डॉक्टर्स लोग उन्हें देखने के लिए जाते हैं तो जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। जब उनकी पोस्टमार्टम की जाती है तो उनके साथ बलात्कार होने की घटना की पुष्टि की जाती है। उनके शरीर पे कई जगह पे चोट के निशान पाए जाते हैं। उनके दोनों आंखों से खून निकल रहा था। उनके हाथ की अंगुली टूटी हुई थी। उनके गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। उनके शरीर के अन्य भाग में चोट के निशान पाए गए। उनके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि उनके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। 31 वर्षीय डॉक्टर मोमिता देवनाथ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और वो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में बतौर ट्रेनी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी, बगैर इस बात से अनजान कि एक दिन इसी अस्पताल में उनकी हत्या कर दी जाएगी। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। जब डॉक्टर मोमिता देवनाथ की हत्या की खबर निकलकर हॉस्पिटल से बाहर आती है तो लोग जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और उनके लिए इंसाफ की मांग करने लगते हैं। डॉक्टर्स लोग भी हड़ताल में शामिल रहते हैं। पूरे देश के ओपीडी को ठप कर दिया जाता है और दोषी को पकड़कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। शुरू में तो डॉक्टर नोमिता देवनाथ की हत्या को आत्महत्या कहा जाता है और उनके माता पिता को यही कहकर सूचना दी जाती है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। जब उनके माता पिता अपने बेटी से मिलने आरजीकर हॉस्पिटल आते हैं और वहाँ के प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल से इनको मिलने नहीं दिया जाता है। काफ़ी देर के बाद इनके पास एक आदमी आता है और बोलता है कि आप कुछ सेटलमेंट कर लीजिए। उनको ये बात समझ में नहीं आती है और वो पूरे मामले की सच्चाई को सामने लाने के लिए वहाँ के जो लोकल थाना है
वहाँ पे इसका केस दर्ज करती है। उसके बाद इसकी गहन जांच की जाती है, जांच पड़ताल शुरू की जाती है और हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। जांच के दरमियान ही सारे संदिग्धों के ऊपर नज़र रखी जाती है। उसी में से एक संजय राय नाम का आदमी जो कि संदिग्ध अवस्था में सीसीटीवी कैमरे में पाया जाता है, उसके बारे में पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है और अस्पताल में लोगों की मदद करता है, मरीजों की मदद करता है। किसी को कोई परेशानी होती है तो वो उसकी मदद करता है। साथ ही साथ लोगों को यह जानकारी थी कि यह एक पुलिस वाला है और उसके गाड़ी में भी प्रशासन का मोहर लगा हुआ रहता था और वो भी जो है कपड़ा पहनता था, उसमें कोलकाता पुलिस का नाम लिखा हुआ रहता था। तो लोग उनसे सवाल जवाब भी नहीं करते थे और उन्हें लगता था, लोगों को लगता था कि वो एक प्रशासन का ही आदमी है। वहाँ के अन्य वॉलेंटियर्स भी उन्हें बतौर प्रशासनिक आदमी समझते थे, इसलिए उन्हें कोई रोकता टोकता नहीं था, वो कहीं भी आ जा सकता था। जब पुलिस ने उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो उस दिन हॉस्पिटल में आया था। घटना स्थल के पास से ही एक ब्लूटूथ मिलता है। उस ब्लूटूथ से हॉस्पिटल के सारे कर्मचारियों के मोबाइल से मिलान किया जाता है, पर किसी कर्मचारी के साथ उस ब्लूटूथ का मिलान नहीं हो पाता है। जब उसी ब्लूटूथ को संजय राय के मोबाइल से मिलाया जाता है तो वो कनेक्ट हो जाता है। इसी आधार पर पुलिस जो है संजय राय को गिरफ्तार कर लेती है और उनसे गहन पूछताछ करती है। गहन पूछताछ में संजय राय अपनी दोष कबूल कर लेता है, पर लोगों को ऐसा लगता है कि संजय राय इस अपराध में अकेले शामिल नहीं है, इनके साथ और भी लोग शामिल हैं, इसलिए इसकी गहन जांच की मांग कर रहे हैं और मामले की सीबीआई से जांच कराने की बात कर रहे हैं। फिलहाल कोलकाता प्रशासन ने मामला को सीबीआई के हवाले कर दिया है और पूरी जांच की प्रक्रिया अब सीबीआई कर रही है। आगे में जो भी इसका फैसला आएगा इसकी जानकारी आपको दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे की जानकारी आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।